थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 प्लस 2 √2 है। तो यहां से कोसेक माइनस कॉट क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आएगा। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि 1/3 + 2 √2। अब इसका जब आप रेशनलाइजेशन करोगे ऊपर नीचे 3 - 2 √2 से गुणा करोगे, 3 - 2 √2 से, तो नीचे 1 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 √2 का स्क्वायर 8 होता है, तो यानी कि 1/3 + 2 √2 हो जाएगा 3 - 2 √2। तो ये सवाल और इजी है बेटा, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, कंपेयर देखो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या लिखी हुई है, बस यहाँ देखो कोसेक थीटा की जगह 3 लिखा हुआ है, कॉट थीटा की जगह 2 √2 लिखा हुआ है, बीच में प्लस है। कोसेक थीटा की जगह 3 लिखा हुआ है, कॉट थीटा की जगह 2 √2 लिखा हुआ है, यानी कि कोसेक थीटा ही मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ से 3 है। तो साइन थीटा होगा जी 1/3, कॉस थीटा होगा आपका जी 2 √2/3, है ना। अगर हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस 2 √2 होगा, 1 + 2 √2/3 मेंटली कर लेंगे, आगे चलेंगे। सवाल 84 नंबर आपने खुद ही बताया है मुझे करके, तो मुझे आप पे भैया विश्वास है भाई, गर्व है कि आप थोड़ा बहुत बुद्धि रखते हैं। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस, उसके बाद अगला टाइप आएगा। 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस, फिर अगला टाइप, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई जी। करो इस सवाल का क्या आंसर है, 85 नंबर बनाइएगा। सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है, पता नहीं क्यों खास लगता है एग्जामिनर को ये। ठंड बढ़ गई भाई, हम जरा अपना एसी बंद कर देते हैं। बारिश पड़ रही है आपके इलाके में जी। यदि p बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, p का वैल्यू sec माइनस tan है, q बराबर cosec प्लस cot, q का मान cosec प्लस cot है, तो p प्लस q इंटू p माइनस 1 का मान क्या होगा, ये बताइएगा जल्दी से करो भाई। एक तो रास्ता ये है कि pq की वैल्यू दी है तो इनको इज्जत के साथ यहां पे रख लो, फिर बेइज्जती के साथ कैलकुलेशन कर लो और उत्तर बता दो। तो दिस इज द बेसिक तरीका, pq की वैल्यू वहां रख लो। दूसरा कि इस सवाल के ऑप्शन को देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख लो। आप यहाँ पे 3 4 5 ट्रिपलेट भी रख सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी ठीक रहेगा, ट्रिपलेट ही रख ले क्या, आप बोलोगे हाँ सर ट्रिपलेट रख मारो, राइट सर ट्रिपलेट। 0 90 तो रख नहीं सकते, 0 90 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 90 पे tan एंड है, 0 पे cot, ये अड़ंगा लगाएंगे। तो हम यहाँ पे थीटा की जगह ई ट्रिपलेट पुट कर लेते हैं। 45 डिग्री भी रख के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 4 5 ही पुट करें, 45 डिग्री रख के भी सवाल हो जाएगा, 60 डिग्री रख के भी हो जाएगा, 75 डिग्री रख के भी हो जाएगा। 3 4 5, तो सेक का मतलब क्या है, सेक का मतलब है मेरे दोस्तों 5/4, टेन का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस सॉरी 5/3, टेन का मतलब मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, यानी कि आ गया 1/3। दिस इज कमिंग 1/3। क्यों का मान कोसेक थीटा जी 5/4, कॉट थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4, कॉट थीटा का मान बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 5 3 8 8/4 2 आ गया, तो क्यू का मान 2 आ गया, पी का मान 1/3 है, प्लस क्यू का मान 2 है। अब पी -1 करेंगे, पी का मान 1/3 है, 1/3 में से घटाएंगे तो माइनस का 2/3 आ गया। अभी 3 एलसीएम, ऊपर 1 -4 -3 हो गया, -3/3 -1 आ गया, तो कैलकुलेशन करने पर -1 आया है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब कितना इजी आपने कर लिया। मुझे लगता है कि आप कर पाओगे बच्चों ऐसे सवालों को। सवाल हम लेंगे 86, उसके बाद अगला टाइप आएगा आपके सामने, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। अमित कहना सर ट्रिपलेट कब लगाते हैं, अमित ट्रिपलेट कभी भी लगा देते हैं, बस मेरे प्यारे में जहां 0 नहीं रख पा रहे 90 नहीं रख पा रहे, 45 डिग्री 45 डिग्री का मन ना हो रखने का, 45 डिग्री पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, 45 डिग्री रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ये लगे कि यार 45 डिग्री रखने से या 30 डिग्री रखने से 60 डिग्री रखने से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो उस केस में आप ट्रिपलेट लगा लिया करो 3 4 5। ऐसा नहीं कि आप वैल्यू पुटिंग अलग अलग करोगे तो आंसर अलग लगाएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करो कोई भी आंसर सेम ही आएगा। आप थीटा की जगह 45 रखो, 30 रखो, 60 रखो, 3 4 5 ट्रिपलेट रखो, आप 5 12 13 का ट्रिपलेट लगाओ, आप 28 45 53 का लगाओ, आप 11 60 61 का लगाओ, आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम वो चीज रखते हैं जहां मुझे लगता है कि यार यहां मेरी कैलकुलेशन कम होगी, वो पहले से आपको सोचना पड़ता है। हम 3 4 5 ही क्यों ट्रिपलेट पुट करते हैं, 5 12 13 क्यों नहीं करते भाई, 3 4 5 छोटे छोटे नंबर है, कैलकुलेशन कम होगी, 5 12 13 थोड़े बड़े बड़े हैं, वहां से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। आज मेरा सीआरपीएफ का एग्जाम था, 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिगो से, बिल्कुल आए होंगे 2 सवाल। सेके -10a+1 इंटू सेके -10a-1 का मान क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या है इसका मान, कौन करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इस साल में कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद आती है। अभी मैं इसमें 0 90 तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 पुट कर सकता हूं मैं सवाल में ए को 0 पुट करता हूं, क्योंकि सेक 0 1 होता है, tan 0 0, अगर मैं ए को 0 पुट करूंगा तो tan 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, सेक 0 1 1 + 1 2, सेक 0 1 1 -1 0, यानी कि सवाल की वैल्यू आ गई 0। अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन 0 है भाई, ये ऑप्शन 1 हो गया है। ए को 0 पुट करूंगा, ये पूरा ऑप्शन 0 है, ये 0 है और ये आपका 2 है, तो 2 ऑप्शन फंस गया। अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट करता हूं तो मेरे सवाल की वैल्यू 0 हो रही है, अगर मैंने ए को 0 डिग्री पुट किया, क्लियर है। ए को 0 डिग्री पुट किया तो ये ऑप्शन 1 हो रहा है, ये ऑप्शन 2 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी 0 बन रहा है, ये ऑप्शन भी 0 बन रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब ये देखना है कि कौन सा सही होगा, अभी सही आंसर आया नहीं है आपके पास, तो क्या करें प्यारे बच्चे, 0 अब 2 ऑप्शन तो हट गए, उनको देखना ही नहीं है, क्लियर है। तो काम करते हैं, ए को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, ए बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री आप ए को पुट करोगे तो देखिए tan 45 1 ये 1 कट जाएगा, sec 45 √2 इंटू sec 45 √2 माइनस tan 45 1 और 1 ये आपका 2 आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये ए 45 डिग्री रखेंगे तो ये ऑप्शन 2 बनेगा, ये आंसर है 2, और ब्रैकेट में √2 - 2, sec 45 √2 होता है तो 2 आएगा, tan a का मतलब tan 45 1, हाँ बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन एकदम ठीक बन रहा है, ये होता है खत्म। देखिए वैल्यू पुटिंग से मेरे प्यारे भाई हो गया, फॉर्मूला लगाकर भी इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से कोई कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब अगला टाइप आपके सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, इस कंसेप्ट में आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। 87 नंबर, बताओ बच्चों, कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये कंसेप्ट, कुछ देखा देखा सा लग रहा है भाई, ये कंसेप्ट कुछ देखा देखा सा लग रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा तो पिछली शीट में भी हुआ था, यहां भी है, मैं बोलूंगा और क्या। मेरे प्यारे बच्चे कंसेप्ट समझते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा प्लान में। देखिए मेरे प्यारे भाई, यदि 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 a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू सी, यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू सी, ये आपको दिया है, यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू सी, तो आपसे पूछा है a sec और tan आपस में पलट जाएंगे, a tan थीटा, अब देखो यहां प्लस है तो प्लस ही पूछा जाएगा, a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या, a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या।
ये सवाल है। आपको पैटर्न समझ में आया मेरे प्यारे भाई? भाई अगर यहां प्लस है तो प्लस ही होगा, समझ में आया? ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा आपको सी दिया है, तो मेरे प्यारे भाई आपसे ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहां प्लस है स्टूडेंट तो प्लस ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। क्लियर है? टेन और सेक को आपस में इंटरचेंज कर दिया, टेन यहां गया सेक यहां गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप इसको एक्स मान लीजिए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। भाई हम रिश्ता ये जानते हैं मेरे प्यारे भाई, रिश्ता ये है, गोरा रिश्ता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब आएगा? जब आप दोनों का पहले आप दोनों का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आप घटाओ, माइनस करेंगे। तो यहां पे दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर करिए फिर घटाएंगे। तो भाई ए प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं देखो शॉर्ट में करूंगा क्योंकि मैंने आपको जो पहले ऐसा ही कंसेप्ट समझाया तो डिटेल में लिख के बताया था, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे, ए स्क्वायर आएगा। भाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा घटाओगे, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा घटाओगे तो बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में स्क्वायर कर घटाओगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो ये मेरे प्यारे में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम टन टनाटन टन हुआ है सही मामला। दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई यहां से बनेगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हमने कुछ नहीं किया, दोनों का स्क्वायर करके घटाया, घटाने पर यही आएगा। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे ए स्क्वायर, लेकिन जब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर। और बराबर राइट साइड में देखो यहां से 2ab सेक थीटा टेन थीटा, यहां से भी 2ab सेक थीटा टेन थीटा कट जाएगा, 2ab सेक टेन 2ab सेक टेन कट जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा सी स्क्वायर, सी इधर आएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा भैया, माइनस एक्स स्क्वायर डालेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो एक्स की जो वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ये एक्स का मान आएगा। समझ में आया? हाँ वो तो है ही अमित। क्लियर है? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये अधूरी जानकारी है, केवल इतना सत्य नहीं है, अधूरी जानकारी है। भाई अगर सवाल में ये भी आता ना, अगर ये क्वेश्चन भी होता यदि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, तो ए देखो साइन अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा मेरे प्यारे भाई। टेन सेक की पोजीशन बदल जाएगी, टेन इधर आ जाएगा सेक उधर चला जाएगा, तो ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर क्या? बी सेक थीटा बराबर क्या? अगर सवाल ये भी होता तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी सेम ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। या तो दोनों ही जगह प्लस होना चाहिए, दोनों ही जगह प्लस मेरे प्यारे भाई, या दोनों ही जगह माइनस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो दोनों ही जगह प्लस हो या दोनों ही जगह माइनस हो। क्लियर है? यहां से आप स्क्वायर करके घटाओगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरे प्यारे भाई यहां पर स्क्वायर करके घटाओगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। भाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे माइनस का बी स्क्वायर। यहां से आएगा बच्चों माइनस का 2ab सेक थीटा टेन थीटा, यहां भी माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, घटाओगे तो कट जाएगा बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम ही रिजल्ट मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, या तो दोनों जगह प्लस होना चाहिए या दोनों ही जगह माइनस होना चाहिए। जबकि मैंने आपको पहले बताया था साइन कॉस वाला, वहां एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, यहां ऐसा नहीं है। देखो दोनों ही चीजों में सेम रिजल्ट आएगा, या तो दोनों जगह प्लस होगा या माइनस होगा, सेक टेन की पोजीशन आपको बदलनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें एक पैसे का डाउट नहीं है। हाँ ये एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आता है। अब मेरे प्यारे भाई जो आइडेंटिटी ये मैंने आपको सेक टेन की करवाई है, सेम यही आइडेंटिटी कोसेक कॉट की भी है। भाई कोसेक कॉट थोड़ा पीछे रहते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सेम जैसी आइडेंटिटी मैंने सेक 10 में लिखी है, सेम टू सेम डिट्टो आइडेंटिटी जो है मेरे प्यारे भाई वो कोसेक कॉट में की भी बनती है, कोसेक कॉट की भी बनती है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है, सब लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लो अच्छे से। जैसे सेक 10 का फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला कोसेक कॉट का भी है, वहां भी सेम ही होगा मेरे प्यारे भाई। दीक्षा कहने सर नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो क्या होगा? दीक्षा फिर कुछ नहीं होगा, सवाल ही पेपर में नहीं होगा, वो सवाल नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो उस तरीके से करने के लिए आपको थीटा का मान पता करना पड़ेगा। थीटा का मान पता करने का कोई रास्ता सिंपल नहीं है। समझ में आया? या तो दोनों जगह प्लस देगा या दोनों जगह माइनस देगा, चलेगा। अब इसी पे बेस सवाल करेंगे। जैसे ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये तो एज इट इज सवाल है जो पूछ लिया आपसे, सवाल ही तो पूछ ले, फॉर्मूला पूछा गया पेपर में, प्री के पेपर में पूछा गया है। यदि ए सेक प्लस बी टेन ए बराबर सी है तो ए टेन ए प्लस बी सेक क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन। मैंने अभी आपको समझाया, प्लस माइनस स्क्वायर घटाना है तो प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगर आप पिछले सीट को ढंग से पढ़ लेते ना, पिछले सीट्स को, तो ये आपको ना और जल्दी समझ में आता। फिर मैं आपको नहीं समझाता, फिर आप मुझे समझाते। ये बताइएगा, यदि 5 सेक थीटा माइनस 6 टेन थीटा बराबर 7 है, तो आपसे पूछा है 5 टेन थीटा माइनस 6 सेक थीटा बराबर क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, करो जल्दी से करेंगे सवाल का आंसर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेक 10 है मेरे प्यारे भाई, अभी 5 सेक थीटा माइनस 6 टेन थीटा बराबर 7, देखो इंटरचेंज हो गया, 10 उधर आ गया सेक उधर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आपको क्या करना है, आपने इसको एक्स मान लिया, मुझे एक्स का मान निकालना है। तरीका क्या है? दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर दोनों ही जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा घटाने पर। दोनों का स्क्वायर करके आपको घटाना ये आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 36 घटाएंगे 11, तो माइनस का 11 बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आएगा भी माइनस उधर 49 प्लस 11 60, प्लस माइनस आंसर में तो 60 का मतलब होता है 15 चौका 60, 60 मतलब 4 गुना 15, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 15 का रूट 15 और प्लस माइनस आएगा, तो इसके लिए प्लस माइनस 2 रूट 15 होगी। ये आंसर है, सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। दोनों का स्क्वायर करके आपको घटाना है। दोबारा क्या बताना भाई, इसमें इतना सारा कंसेप्ट बता तो दिया यार, इतना टाइम थोड़ना है, इतना टाइम नहीं है भैया। बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस है, पहाड़ जैसा, और तुम समझ रहे हो इस पहाड़ को खुरपी से लेके साफ करो, कभी साफ नहीं होने वाला पहाड़। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ दे रखा है,
दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देखा कभी? बताओ। अब सरकार कहेगी चार आदमी लगा दो खुरपे से कसला से साफ करते रहेंगे उसे, खुरच खुरच के पहाड़ साफ होगा? मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, पहाड़ साफ नहीं होगा कभी। तुम ऐसी बात कर रहे हो। हमारे पास इतना समय नहीं है ना आपके पास है कि उस चीज को ही रगड़ते रहें। आगे बढ़ो भाई। यदि 29 सेक थीटा माइनस 21 टेन थीटा बराबर 20 है तो आपसे पूछा है 29 टेन थीटा, जीसीबी लगा के फास्ट फास्ट काम करना होगा। 29 टेन थीटा माइनस 21 सेक थीटा बराबर क्या है? क्या करना भाई? ऐसे सवाल मैंने आपको सिखाया कि ऐसे सवाल में एक्स माना है, या तो दोनों जगह प्लस हो गया, दोनों जगह माइनस हो गया, दोनों जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। दोनों का स्क्वायर करके घटा दो, दोनों का स्क्वायर करके घटा दो तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं? ये आएगा घटाने पर। आप जानते हैं 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब 29 स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 20 का स्क्वायर। 29 स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे तो 20 का स्क्वायर आएगा। अब जिसको ट्रिपलेट याद है वही कर पाएगा। देखो 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कट गया, जब सब कुछ कट जाता है तो जीरो बचता है केवल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो है तो एक्स का मान भी जीरो, तो इस सवाल का आंसर बच्चों जीरो आ गया। कितनी आसान बात थी आपके लिए। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 90 करो। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टेन थीटा बराबर 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक थीटा बराबर 5, तो वैल्यू आपसे पूछा है 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिएगा वही कंसेप्ट है, a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा बराबर c, तो आपसे a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा 5 दिया है। अब देखो दोनों ही जगह प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कंसेप्ट क्या है? दोनों ही जगह प्लस है तो दोनों का स्क्वायर करके घटाना है, दोनों का वर्ग करके घटाना है। अब यहां मेरे प्यारे में क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर राइट साइड में 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे में ये बताओ कि ये क्या बन गया? बताइएगा। इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे। बोलो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा तो सही। बोलो। ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab होता है, 4ab। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, तो 9 प्लस 5 14 है गुणा 9 माइनस 5 4। 81 में से जो है 25 घटाएंगे तो 56 आएगा, 4 से 4 कट गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से 14 आ गई। आपसे 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है तो भाई 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 14 42 42 इसका आंसर है 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 91, ये करो जी। यदि अब देखो ये लेटेस्ट सीरीज के पेपर का सवाल है, सीडीएस के और एसएससी के सवाल हमेशा कॉपी होते हैं एक दूसरे में, हमेशा मींस के पेपर में खासकर। यदि पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 89 है तो पूछा पी टेन थीटा, अच्छा पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक होगा मेरे दोस्त, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक होगा यहां पर। पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा 89 है, पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक थीटा 19 है, पी माइनस क्यू 5 है, तो पी प्लस क्यू ज्ञात करें। सवाल है भाई अभी कंसेप्ट समझा, दोनों ही जगह माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके घटा देना है। स्क्वायर करके घटाओगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 89 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। सेम सवाल कोसेक कॉट में भी बन सकता है, यहां सेक 10 में है तो सेम सवाल कोसेक कॉट में भी बन सकता है। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब है बच्चे पी माइनस क्यू गुणा पी प्लस क्यू। अब 89 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर का मतलब इसका मान बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी। 89 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108 और 89 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे? आपका 70 ये आएगा। अब पी माइनस क्यू की वैल्यू सवाल में 5 दिया तो पी माइनस क्यू की जगह हम 5 रख देते हैं। 5 से 70 चला जाएगा मेरे प्यारे 14 बार, तो पी प्लस क्यू आएगा मेरे दोस्त 108 की 14 में गुणा, तो पहले 100 की 14 में 1400 प्लस 14 112 1512, तो पी प्लस क्यू यहां से 1512 आ गया। ये उत्तर है। यूनिटी मैच कर सकते हैं, 8 चौक 32 साइड में 2 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो। यदि 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा है तो आपसे पूछा है 27 कॉट थीटा अपॉन 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा की वैल्यू। ये बहुत ही स्पेशल सवाल है, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। और भैया आप इसको क्या मान लीजिए? आप इसको एक्स मान लीजिए कि माना ये एक्स का मान आपको पता करना है। सवाल में आपको दिया है 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा बराबर 3 कोसेक थीटा, 5 टेन थीटा माइनस 4 सेक थीटा, इसको अपन एक्स मान ले, दोनों ही जगह माइनस है, दोनों का स्क्वायर करके घटा दो। दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर राइट साइड में 3 कोसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 3 कोसेक थीटा का स्क्वायर 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ये होगा। अब मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे, 25 में 16 घटाएंगे 9, एक्स स्क्वायर इधर आ गया। पहले बच्चों 9 उधर चला जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 उधर चला गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 उधर चला जाएगा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉमन, तो ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट लेंगे भी 9 का अंडर रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 कॉट थीटा। बोलोगे हाँ जी सर एक्स का मान आ गया। अब सवाल में इसमें कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए भाई 27 कॉट थीटा, नीचे मैंने सॉल्व करके निकाला है इसकी वैल्यू 3 कॉट थीटा, तो कॉट से कॉट इसकी वैल्यू 3 कॉट थीटा है ना, कॉट से कॉट कट गया 27/3 यानी कि 9। तो सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है 9। बताइए कोई प्रॉब्लम? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो। तो ये जैसे है ऐसे सवाल आपको कॉसेक कॉट में भी बन सकते हैं। इसी के साथ ये वैरायटी समाप्त होती है, शीट भी समाप्त। कल मैं आपको वैल्यू पुटिंग की शीट कराऊंगा। आज इतना ही, बाय।